हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। स्टैटिक जीके का ये थर्ड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। और इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो है निक नेम ऑफ इंडियन सिटीज। स्टैटिक जीके से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। ये जो आप झारखंड सीजीएल का जो 30 क्वेश्चन है, झारखंड जीएस जो जनरल स्टडी का 30 क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि स्टैटिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही साथ जेपीएससी की बात हो रही है यहाँ पर, तो पेपर 1 और पेपर टू के लिए तो खैर कंसेप्चुअल क्लास स्टार्ट किया गया झारखंड जीएस का। ओके, और 10,000 प्लस एमसीक्यू भी यूट्यूब पर चलाया जाता है, जो कि कंसेप्चुअल लेक्चर पर ही बेस्ड है। ओके, इसका टेस्ट भी अवेलेबल है। पेपर 1 में स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। क्लियर? तो इसलिए ये सीरीज स्टार्ट किया गया है, और इसके पहले भी हम लोग 10 से 20 टॉपिक, 15 से 20 टॉपिक जो है हम लोग कवर कर चुके हैं, कंसेप्चुअली भी और क्वेश्चन के माध्यम से भी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है निकनेम्स ऑफ इंडियन सिटीज। क्वेश्चन को देखते हैं, और उम्मीद है कि आपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया होगा, जो टेस्ट एप्लीकेशन में अवेलेबल है। ओके, नहीं किया कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को देखिए, बाद में टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किस शहर को भारत की मदिरा की राजधानी कहा जाता है? भारत की मदिरा की राजधानी या भारत की मदिरा राजधानी, मतलब वाइन कैपिटल। ओके, वाइन कैपिटल। तो ये जो है महाराष्ट्र का शहर जो नासिक है, ऑप्शन बी ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंगूर की खेती होती है, और इसलिए इसको अंगूर सिटी भी बोला जाता है। ओके, इसलिए इसे अंगूर का शहर, सिटी ऑफ ग्रैप्स भी इसको बोला जाता है। और इसी कारण से अंगूर की खेती जो होती है, इसी कारण से यहाँ पर वाइन भी बनाया जाता है, और ये है रीज़न इसको वाइन कैपिटल कहने का। ऑप्शन बी नासिक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जलगांव, मदुरई, जोधपुर। तो ये जो जलगांव है ये भी महाराष्ट्र में है, और इसको सिटी ऑफ बनाना कहा जाता है, केलों का शहर कहा जाता है। ओके, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है केला का यहाँ पर। मदुरई जो है ये तमिलनाडु में है, और इसको पूर्व का एथेंस, ओके, एथेंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। जोधपुर जो है ये राजस्थान में है, इसको सन सिटी कहा जाता है, इसको ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी नासिक हो जाएगा। नेक्स्ट, तमिलनाडु स्थित ये मदुरई है। ओके, मदुरई किस उपनाम से प्रसिद्ध है? तो ये जो मदुरई शहर है ये तमिलनाडु में है, और इसको पूर्व का एथेंस बोलते हैं। पूर्व का एथेंस, तो पूर्व का एथेंस कहने का रीजन ये है कि जो एथेंस है, ठीक है, ग्रीस में जो एथेंस है, तो यहाँ पर जो पैंथियोन है, पैंथियोन कहने का मतलब जो ग्रीक देव समूह जो होता है, ओके, तो वो क्या है कि पूरे शहर से देखा जा सकता है। उसी तरह से मदुरई जो कि तमिलनाडु में है, तो यहाँ पर मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है, और ये भी पूरे मदुरई से देखा जा सकता है, तो उसी से कंपेयर किया गया है, और इसलिए इसको ईस्ट का एथेंस कहा जाता है, एथेंस ऑफ ईस्ट, जो कि इंडिया ईस्ट में है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बोस्टन ऑफ इंडिया, बोस्टन जो है ये यूएस में है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छे से संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, तो उसी से कंपेयर किया गया है। इंडिया में जो अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद में भी बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। IIM है वहाँ पर, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, और भी हैं बहुत सारे संस्थान, तो उसी से कंपेयर करके जो है बोस्टन ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ मैनचेस्टर जो है, मैनचेस्टर के लिए भी अहमदाबाद का यूज़ होता है। ओके, जैसे कि इसको बोला जाता है, ये जो अहमदाबाद है, इसको क्या बोलते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोला जाता है। लेकिन जब दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाएगा, अगर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट है तो अहमदाबाद और कानपुर दोनों के लिए मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, लेकिन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाएगा तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर। ओके, यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए पूर्व का एथेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? जो जयपुर है इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये अहमदाबाद के बाद दूसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। पहला जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है वो अहमदाबाद है, इंडिया का। ओके, तो ये जयपुर को क्या बोलते हैं? इसको पिंक सिटी बोला जाता है। अहमदाबाद जो है ये मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हो गया, बोस्टन ऑफ इंडिया हो गया। ओके, जोधपुर जो है ये भी राजस्थान में है, इसको सन सिटी कहा जाता है, इसको जो है सन सिटी कहा जाता है। सन सिटी कहने का रीज़न ये है कि ये थार रेगिस्तान के पास है। ओके, और इसी को जो है
ब्लू सिटी भी कहा जाता है। ब्लू सिटी कहने का रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत सारे पुराने पुराने एरिया हैं, मकान है जो कि ब्लू रंग उसमें चढ़ा हुआ है। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन सी जोधपुर हो जाएगा। सूरत, सूरत को जो है सिटी ऑफ डायमंड कहा जाता है। वर्ल्ड का जो लगभग 90% डायमंड है, जो रॉ मटेरियल होता है डायमंड का, उसका पॉलिशिंग सूरत में ही होता है। ओके, इसका आंसर ऑप्शन सी जोधपुर हो जाएगा। अच्छा, सूरत को जो है डायमंड सिटी तो कहा जाता ही है, साथ ही साथ इसको टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है, कपड़ों का भी शहर इसको कहा जाता है। ओके, कोयम्बटूर को भी कपड़ों का शहर कहा जाता है, सूरत को भी कपड़ों का शहर कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी जोधपुर। नेक्स्ट, भारत का हीरो का शहर किसे कहा जाता है? डायमंड सिटी, यहाँ पर ऑप्शन ए सूरत हो जाएगा। वर्ल्ड के 90% रॉ डायमंड का पॉलिशिंग जो है यहीं पर होता है, गुजरात में है ये, और साथ ही साथ इसको टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कटक जो है ये उड़ीसा में है, यहीं पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो जन्म हुआ था इनका यहीं पर हुआ था। तो कटक ये जो उड़ीसा में है, इसको सिल्वर सिटी के रूप में जाना जाता है क्योंकि चांदी का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर व्यापार होता है। कानपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में है और इसको लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है, इसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मैनचेस्टर है तो पूर्व का मैनचेस्टर है ना, पूर्व का मैनचेस्टर, ये दो शहरों के लिए है। एक तो कानपुर हो गया, ओके, एक जो है कानपुर हो गया और दूसरा क्या है, दूसरा अहमदाबाद हो गया, दूसरा अहमदाबाद हो गया। तो मैनचेस्टर जो है ये है क्या, मैनचेस्टर ये जो है इंग्लैंड में है, मर्सी नदी के किनारे, और यहाँ पर कपड़ा का बहुत ही ज़्यादा जो है व्यापार होता है, तो उसी से कंपेयर किया गया। लेकिन कानपुर को भी पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं, उसके कहीं ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा आपको प्रेफरेंस देना है मैनचेस्टर ये लेदर सिटी के रूप में, क्योंकि अब उतना कपड़ा का व्यापार यहाँ नहीं होता है। ओके, फिर भी ध्यान रखिएगा दोनों को कहा जाता है। तो ये कानपुर हो गया लेदर सिटी, और पूर्व का मैनचेस्टर। मुंबई जो है गेटवे ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया हो गया। इसका आंसर ऑप्शन ए सूरत। नेक्स्ट, कानपुर शहर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर कानपुर के लिए दो नाम है, एक है यहाँ पर पूर्व का मैनचेस्टर और एक लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहना सही नहीं है, अच्छा लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ठीक है, वर्ल्ड है। तो ये दोनों ही हैं, पूर्व का मैनचेस्टर और लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो अब दोनों साथ में आ गया, दोनों साथ में आ गया, तो दोनों में से आपको जो प्रेफरेंस देना है वो देना है किसमें? लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि कानपुर के लिए ये भी जो निक नेम है पूर्व का मैनचेस्टर, ये भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब चूंकि दोनों है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो जितना भी टेनरिंग का काम होता है, जो टेनरिंग होता है मतलब पॉलिशिंग का काम जो होता है, ओके, तो वो यहीं पर होता है, लेदर का कानपुर में ही होता है। ओके, और इसको यहाँ पर कपड़ा का भी व्यापार है लेकिन कम है लेदर के रिस्पेक्ट में, तो चूंकि कपड़ा का व्यापार है इसलिए इसको मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया। भारत का जो सिल्वर सिटी है ये कौन सा शहर है? ये कटक है। ओके, और लीची की भूमि, बिहार का जो मुजफ्फरपुर है उसको लीची की भूमि कहा जाता है। लीची के लिए मुजफ्फरपुर को जो है जीआई टैग भी मिला हुआ है। ओके, मुजफ्फरपुर जो है मुजफ्फर खान के नाम से रखा गया है, जो कि ब्रिटिश के टाइम में एक रिवेन्यू ऑफिसर हुआ करता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, मुंबई शहर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर टेक्सटाइल सिटी जो आप देख रहे हैं ये दो शहर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो हो गया, एक है सूरत, ओके, एक है सूरत और दूसरा है कोयम्बटूर। ओके, कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, सूरत को डायमंड सिटी बोलते हैं, साथ ही साथ टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं। टेक्सटाइल सिटी कोयम्बटूर को ही बोला जाता है। ओके, ये हो गया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई के लिए इस्तेमाल होता है। ऑरेंज सिटी, संतरों का जो शहर है, ये नागपुर के लिए है। ये नागपुर के लिए है। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नासिक जो है वो अंगूर सिटी है, मदिरा की राजधानी, वाइन कैपिटल हो गया। फिर महाराष्ट्र का जो जलगांव है वो बनाना का शहर, ओके, बनाना कैपिटल हो गया। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। भारत का सैंडलवुड का शहर, जो चंदन का शहर है, ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मैसूर को। ये कहा जाता है मैसूर, जो कर्नाटका में है। मैसूर जो है ये सिल्क के लिए भी फेमस है, सिल्क जो है उसके लिए भी फेमस है, लेकिन ज़्यादा आपको प्रेफरेंस देना है चंदन के लिए। तो भारत का सैंडलवुड का शहर जो है ये मैसूर है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट, भारत का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो जिस तरह से ग्रीनरी है स्कॉटलैंड, हरा भरा है, पूरे पठार हैं, पहाड़ हैं, तो उसी तरह से दो शहर आपको याद रखना है, एक है कोडागू और एक है शिलोंग, एक है शिलोंग। तो ये जो दो शहर हैं ये स्कॉटलैंड के नाम से जाने जाते हैं। तो भारत का स्कॉटलैंड कहा जाए तो ये हो जाएगा कर्नाटक का जो कोडागू है, इसी को कुर्ग भी बोला जाता है, इसी को जो है कुर्ग भी बोला जाता है। ओके, और शिलोंग रहेगा तो पूर्व का, है ना, पूर्व का, पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड। ओके, ये किसके लिए हो गया? शिलोंग के लिए हो गया। तो यहां पर कोडागू है। ओके, इसका आंसर ऑप्शन बी। बाकी जो आप देख रहे हैं नागपुर, तो नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है, कानपुर को लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, मैसूर जो है कर्नाटक का, इसको क्या बोलते हैं? भारत का सैंडलवुड सिटी। ओके, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड किस शहर को कहा जाता है? ब्लैक डायमंड जो है ये कोयला के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? कोयला के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, लेकिन सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड धनबाद नहीं है, ये जो है ये कौन सा शहर है? ये आसनसोल है, ये आसनसोल है। ओके, धनबाद के लिए कोल कैपिटल इस्तेमाल करते हैं, तो सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड जो है ये आसनसोल है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। ओके, कालीकट, कालीकट का जो नया नाम है इसको अभी कोझिकोडे बोलते हैं। ओके, इसको जो है कोझिकोड बोलते हैं। ये केरला में है, ये जो है केरला में है कालीकट, और ये किस नाम से फेमस है? ये मसालों का शहर है ना, मसालों का शहर, इस नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, याद है ना वास्को डी गामा वाली कहानी, तो मसालों का शहर। इसका आंसर ऑप्शन बी आसनसोल हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से हैदराबाद शहर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? मोतियों का शहर, सिटी ऑफ पल्स, ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है हैदराबाद को, सिटी ऑफ पल्स। ओके, तो यहाँ पर पल्स का काफ़ी ज़्यादा बिजनेस होता है, क्योंकि जो नवाब यहाँ रहते थे तो नवाबों के द्वारा जो है पल्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था। ठीक है, ये हो गया। मसालों का शहर जो है ये केरल का जो कालीकट है, कालीकट को ही अभी किस नाम से जाना जाता है? कोझिकोड। सिटी ऑफ जॉय जो है ये कोलकाता हो गया, ये कोलकाता हो गया। भारत का सिल्वर सिटी, सिल्वर सिटी है। ओके, एक होता है सिल्क सिटी, एक होता है सिल्वर सिटी। तो सिल्क सिटी मतलब रेशम का शहर, वो भागलपुर है बिहार का, लेकिन सिल्वर सिटी जो है ये कटक हो जाएगा उड़ीसा का। ओके, इसका आंसर ऑप्शन ए मोतियों का शहर। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर शहर, यहाँ स्वर्ण मंदिर शहर है, किसे कहा जाता है? तो नाम से ही पता चल रहा होगा, ये अमृतसर को कहा जाता है स्वर्ण मंदिर शहर। ओके, हरमिंदर साहब का मंदिर है यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद क्या है? उदयपुर है। तो उदयपुर जो है ये राजस्थान में है, और उदयपुर में बहुत ही सारा झील है। ओके, तो झीलों का शहर कहा जाता है इसे, इसे जो है झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों का शहर एक और सिटी को कहा जाता है इंडिया का, ये है भोपाल। तो भोपाल जो है इसको भी झीलों का शहर ही कहा जाता है, मध्य प्रदेश का भोपाल। तो झीलों का शहर भोपाल और उदयपुर। तो उदयपुर में एक खास चीज ये है कि झीलों का शहर तो इसको कहते ही कहते हैं, साथ ही साथ इसको पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। वेनिस जो है पूरा पानी से घिरा हुआ है, तो इसको वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। वेनिस ऑफ ईस्ट उदयपुर को कहते हैं, और इसके अलावा ये जो है एलेप्पी को भी कहते हैं। एलेप्पी, एलेप्पी जिसका नया नाम कल मैंने बताया था ना, अलापूजा या अलापोया जो कि केरला में है, उसको भी जो है वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा इतना। अमृतसर जो है ये स्वर्ण मंदिर शहर हो गया। जयपुर, जयपुर को क्या बोलते हैं? इसको पिंक सिटी बोलते हैं। ओके, जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। और पिंक सिटी कहने का रीजन ये है कि ये वैसे तो बहुत ही समय से यहाँ के जो फोर्ट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो पिंक कलर के ही हैं। ओके, लेकिन जो मान्यता ज़्यादातर देखी जाती है वो ये है कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स, जो वेल्स के राजकुमार थे अल्बर्ट एडवर्ड, वो जब आ रहे थे जयपुर में, तो यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो राजा थे सवाई राम सिंह, तो उन्होंने पूरे शहर को जो है पिंक रंग से रंगवाया था, तो इस कारण से इसको पिंक सिटी कहा जाता है। ओके, ये अहमदाबाद के बाद दूसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसलमेर शहर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर देखिए सन सिटी है, तो सन सिटी किसको कहा जाता है? सन सिटी ये जोधपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है रेगिस्तान, थार रेगिस्तान के पास है। साथ ही साथ इसको ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो पुराने मकान हैं वो ब्लू रंग से रंगे हुए हैं। पिंक सिटी जयपुर हो गया।
ओके, स्वर्ण शहर एक स्वर्ण शहर है, एक पूर्व का वेनिस है। तो पूर्व का जो वेनिस है ये दो शहरों के लिए इस्तेमाल होता है। एक राजस्थान का जो उदयपुर है और जो केरला का अलेप्पी है जिसको अलापूजा या अलापुया कहते हैं, उसके लिए पूर्व का वेनिस। लेकिन स्वर्ण शहर जो है, एक है स्वर्ण मंदिर शहर, वो अमृतसर के लिए, लेकिन स्वर्ण शहर ये जैसलमेर के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो पत्थर हैं, तो पत्थर में जब रिफ्लेक्शन होता है सन के लाइट का, तो ये काफ़ी ज़्यादा चमकता है, लाइट देता है, ओके, शाइनिंग होती है। तो इस कारण से इसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भोपाल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो झीलों का शहर जो है, ये इसके लिए दो नाम है, दो शहर हैं। एक तो भोपाल हो गया और दूसरा वेनिस ऑफ ईस्ट, कौन सा शहर है? उदयपुर। ओके, उदयपुर, ये हो गया। बरगद का शहर, बरगद का शहर इसको वट बोला जाता है ना, वट। तो वट या फिर वड बोला जाता है। तो इसी से जो पुराना नाम था बड़ौदा, है ना, बड़ौदा, तो बड़ौदा का ही नया नाम क्या हो गया है? बड़ोदरा हो गया है। ओके, यहाँ बा नहीं है, वाह है, बड़ोदरा। तो बरगद का शहर जो है ये बड़ोदरा को बोला जाता है, जो कि गुजरात में है। ओके, भारत का केलों का शहर, बनाना सिटी जो बोला जाता है, ये महाराष्ट्र का जो जल गांव है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भारत के केलों का शहर। जितना भी केला का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, उसका 15% के आसपास जो केला है वो यहीं प्रोड्यूस होता है। सिल्क सिटी, रेशम शहर, ये बिहार का जो भागलपुर है, यहाँ का सिल्क फेमस है। ओके, हालांकि प्रोडक्शन उतना नहीं होता है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये सिल्क सिटी हो गया भागलपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, झीलों का शहर। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर के लिए देखिए तीन नाम आ गए ना, एक हो गया मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। अगर ये बोला जाए तो आपको याद रखना, एक अहमदाबाद और दूसरा कानपुर। कानपुर को जो है लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, अहमदाबाद को बॉस्टन सिटी भी कहते हैं। ओके, ये चीज हो गया। मैनचेस्टर क्या है? इंग्लैंड में एक शहर है, मर्सी नदी के किनारे है और कपड़ों के लिए जाना जाता है, टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। ये हो गया। एक दूसरा वर्ड है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो ये जो है ये कोयम्बटूर के लिए इस्तेमाल होता है और कोयम्बटूर को टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी सूरत के लिए भी इस्तेमाल होता है। ओके, सूरत के लिए भी टेक्सटाइल सिटी इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन सी हो गया। बाकी जो आप देख रहे हैं त्रिशूर, त्रिशूर का पुराना नाम क्या था? त्रिशूर, कल मैंने बताया था ना। तो इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, यहां पर जो है, एक मिनट, ये जो ठीक है, ठीक है। देखिए मैंने यहां जो बताया था ना, एक किधर गया, जैसलमेर के लिए, जैसलमेर के लिए ये स्वर्ण शहर हो गया, ठीक ना, एक स्वर्ण शहर हो गया जैसलमेर। अगर यहीं पर रहेगा स्वर्ण राजधानी, स्वर्ण राजधानी, भारत का स्वर्ण राजधानी, दोनों में अंतर है, ठीक है। भारत का मतलब ये क्या हो गया? गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, और एक है गोल्ड सिटी। तो गोल्ड सिटी जो है ये पत्थर के लिए है और गोल्ड कैपिटल जो है ये एक्चुअल गोल्ड के लिए, सोना के लिए। तो ये किसको कहा जाता है? ये त्रिशूर को कहा जाता है ना। ये त्रिशूर को क्या कहा जाता है? गोल्ड कैपिटल कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गोल्ड का बिजनेस होता है। मैसूर जो कि कर्नाटका में है, ये चंदन के लिए फेमस है, चंदन का शहर इसको कहा जाता है। और जो कुर्ग है, कुर्ग ये कर्नाटका में, इसको कोडागू भी बोलते हैं। शिलोंग के साथ स्कॉटलैंड के नाम से ये जाना जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया? भारत का स्कॉटलैंड। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस शहर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? पिट्सबर्ग जो है, ये पिट्सबर्ग किस चीज के लिए फेमस है? स्टील के लिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं जमशेदपुर, इसका पुराना नाम क्या था? साक्षी था, है ना। तो 1907 में टिस्को जो कंपनी है टाटा के द्वारा, ये जमशेद जी टाटा के द्वारा जो है ये स्टैब्लिश किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत का पहला स्टील कंपनी है। ओके, पहला स्टील आयरन कंपनी है। तो इस कारण से ये जो है स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी इसको कहते हैं, स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। ओके, बोकारो को नहीं कहा जाता स्टील सिटी ऑफ इंडिया, जमशेदपुर को कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। और ये जो नाम है पहले साक्षी था, तो जब ब्रिटिश का टाइम चल रहा था जेम्स फोर्ड ने इसका नाम चेंज किया, और नाम जो चेंज किया तो जमशेद जी के नाम पर जमशेदपुर रखा गया, ठीक है।
ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उदयपुर जो है ये झीलों का शहर है, इसको वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। भागलपुर इसको क्या बोलते हैं, सिल्क सिटी कहते हैं, बिहार में है ये। वडोदरा जो है ये बरगद का शहर कहलाता है। ओके, सिटी ऑफ बनियान हो गया, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोयम्बटूर शहर को किस उपनाम से जाना जाता है? कोयम्बटूर जो है ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, साथ ही साथ इसको टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर कपड़ा शहर ये हो जाएगा, बाकी नहीं है। भारत की कोयला राजधानी, कोल कैपिटल जो है वो धनबाद है, लेकिन काला सोने का शहर बोला जाए, काला सोने का शहर जो है ये क्या हो जाएगा, ये चंद्रपुर हो जाएगा। हालांकि ये भी कोल के लिए ही है, जो काला सोना है ये भी कोयला के लिए है। तो चंद्रपुर जो है ये महाराष्ट्र में है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बोले ब्लैक गोल्ड का शहर तो चंद्रपुर महाराष्ट्र, लेकिन कोल कैपिटल वो क्या हो जाएगा, ये धनबाद हो जाएगा, ये धनबाद हो जाएगा। डेक्कन क्वीन ये किसको बोलते हैं, पुणे को बोलते हैं, ठीक है। डेक्कन दक्षिण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये पुणे है महाराष्ट्र, इसका आंसर ऑप्शन है कपड़ा शहर। नेक्स्ट, लाल सोने का शहर किस शहर को कहा जाता है? लाल सोना जो है ये सोने के लिए नहीं है, ये जो है टमाटर के लिए इस्तेमाल होता है। तो टमाटर का बहुत ही ज़्यादा यहाँ प्रोडक्शन होता है, और हिमाचल प्रदेश का ये जो शहर है सोलन, इसी को बोलते हैं लाल सोने का शहर। ओके, यहाँ पर चंद्रपुर जो आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र में काले सोने का शहर हो गया। त्रिशूर जो है ये गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और ये डेक्कन क्वीन है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोलन। नेक्स्ट, मंगलुरु शहर को किस नाम से जाना जाता है? मंगलुरु जो है पहले इसको मैंगलोर कहा जाता था। ओके, और ये जो है इसको पूर्व का रोम कहते हैं, रोम ऑफ ईस्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चर्चेस हैं जो पुराने हैं, तो रोम से कंपेयर किया गया है। ऑप्शन ए पूर्व का रोम हो जाएगा। बुनकरों का शहर जो वेवर्स होते हैं, है ना, कारपेट के लिए फेमस है, और ये पानीपत, हरियाणा जो है पानीपत, ये बुनकर के लिए फेमस है। वस्त्र हो गया, कालीन हो गया, कारपेट हो गया, इसके लिए तो बुनकरों का शहर पानीपत हो गया। पहलवानों का जो शहर है, ये पहलवानों का शहर हरियाणा नहीं है, ये जो है महाराष्ट्र का कोल्हापुर है, महाराष्ट्र का कोल्हापुर। और आपको याद होगा ओलंपिक में सबसे पहले इंडिविजुअल मेडल किसने लाया है, तो वो किसने लाया है, केडी जाधव ने लाया है। ओके, 1952 में जो हेलसिंकी में ओलंपिक हुआ था, तो इन्होंने रेसलिंग में जो है गोल्ड नहीं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया था। ओके, पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो है वो बिंद्रा के द्वारा लाया जाता है। ओके, तो केडी जाधव ये यहीं से थे, कोल्हापुर से थे। क्लियर? तो पहलवानों का जो शहर है वो कोल्हापुर है। विश्व की काजू राजधानी, जो कैसे होता है काजू, ओके, तो ये कोलम है। कोलम कहाँ है? कोलम जो है ये केरला में है, ये केरला में है। ओके, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जुनू बोतो शहर को किस उपनाम से जाना जाता है? पहले तो पता होना चाहिए है कहाँ, तो ये जो है ये नागालैंड में है, ये जो है ये नागालैंड में है। ओके, नागालैंड में है। अब ये जो है, तो एक होता है नागा ट्राइब्स में, एक होता है सुमी नागा। ओके, तो सुमी नागाओं का ये जो है होम माना जाता है, और ये जो है योद्धाओं के रूप में जाने जाते हैं। जो सुमी नागा ट्राइब्स होता है ये योद्धाओं के रूप में जाने जाते हैं, तो उन्हीं का ये जो होम है, जो स्थल है, ये शहर जो है, इसी को बोलते हैं योद्धाओं, है ना, यहाँ पर योद्धाओं की भूमि। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत की जो इत्र राजधानी है, ओके, ये कन्नौज है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कन्नौज हो जाएगा भारत की इतर राजधानी। भोर के पहाड़ों की भूमि, भोर के पहाड़ों का कहने का मतलब है सुबह, मॉर्निंग का जो पहाड़ है, डॉन लिट जिसको बोलते हैं, सवेरे का पहाड़, है ना, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले सूर्य की किरण यहीं पड़ती है। ओके, उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार, ओके, नॉर्थ ईस्ट का जो एंट्री है ये गुवाहाटी को बोलते हैं, असम में जो है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का रूहर किस शहर को कहते हैं? भारत का रूहर जो है, देखिए अगर आप झारखंड के पुस्तक को देखेंगे तो छोटा नागपुर लिखा हुआ रहता है, लेकिन भारत का रूहर जो है ये कहते हैं दुर्गापुर को। एक दुर्गापुर हो गया, और वैसे दामोदर वैली को कहा जाता है, दामोदर वैली को कहा जाता है, दामोदर वैली को, है ना। तो दामोदर वैली, दामोदर किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं, उन सभी को भारत का रूहर कहा जाता है। तो इसलिए झारखंड का भी नाम आ जाता है, ठीक है, क्योंकि मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा है ना झारखंड में, 40% मिनरल्स इंडिया का झारखंड में ही है। ओके, तो अगर यहाँ पर दुर्गापुर ना रहे और दामोदर वैली का कोई शहर रहे, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी दुर्गापुर हो जाएगा। कोलम जो आप देख रहे हैं, कोलम कहाँ है? केरला में, और इसको क्या बोला जाता है? इसको जो है, दो नाम है इसका कोलम का, एक तो ये विश्व की काजू राजधानी है, दूसरा इसको
प्रिंस ऑफ अरेबियन सी कहते हैं, अरब सागर का राजकुमार कहते हैं, लेकिन अरब सागर की रानी जो है वो कोची है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोची, प्रिंस ऑफ अरेबियन सी कोलम। ओके, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ कैसिव कोलम, कोल्हापुर जो है ये पहलवानों का शहर है। ओके, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का चाय शहर किसे कहा जाता है? तो ये असम का जो डिब्रूगढ़ है इसको चाय शहर टी सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये नॉर्थ ईस्ट का एंट्री है। ये क्या है? भोर के पहाड़ों की भूमि है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बैंगलोर शहर इनमें से किस उपनाम से जाना जाता है? तो बहुत सारे नाम हैं इसके। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, भारत का सिलिकॉन वैली हो गया। ओके, सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका में है, बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं, बिजनेस होते हैं, इसलिए बैंगलोर को भी सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अब नया नाम इसका बेंगलुरु है, बैंगलोर पहले हुआ करता था। स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि इसरो का हेड क्वार्टर है ना, इसलिए स्पेस सिटी ऑफ इंडिया ही बोला जाता है। तो ये सारे नाम जो है इसके लिए हैं, किसके लिए? बेंगलुरु के लिए। इसके बाद है चेन्नई शहर इनमें से किस उपनाम से जाना जाता है? तो चेन्नई में जो है जो ऑटोमोबाइल्स होता है बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो इस कारण से डेट्रॉइट से कंपेयर किया गया, एशिया का डेट्रॉइट। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। भारत का कपास का शहर जो है ये महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा? यवतमाल और अकोला बोलते हैं, अकोला या फिर इसको बोलते हैं यवतमाल बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में है। तो ये क्या हो गया? ये कपास शहर हो गया है ना, कपास शहर हो गया। ठीक है, इसके बाद भारत का मंदिर शहर देखिए, मंदिर तो बहुत सारे सिटी हैं इंडिया में जो कि मंदिरों से भरे पड़े हैं। बनारस हो गया, हरिद्वार हो गया, लेकिन एक्चुअल में भारत का जो मंदिर शहर है ये भुवनेश्वर को कहते हैं। बहुत सारे मंदिर वहां भी हैं। ओके, तो इतना जो है आपको याद रखना है। क्लियर? इतना जो है आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ये 22 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, ये 22 क्वेश्चन ये स्टैटिक जीके का जो लेक्चर नंबर 3 है। ओके, निक नेम ऑफ इंडियन सिटीज, इसका बाइलिंगुअल टेस्ट एप्लीकेशन में अवेलेबल है। ओके, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 रुपीज़ फॉर 6 मंथ, वहाँ से आप उसको इनरोल करके अटेम्प्ट कर पाएंगे, और इसी तरह से चलता रहेगा, और लगभग 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसमें करवाए जाएंगे। क्लियर? तो ये पहले करवाया जा रहा था, लेकिन अब नए सिरे से स्टार्ट किया गया है नोटिफिकेशन के अनुसार, तो आप इसको ताकि अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा। बाय।